करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न था, अर्थ ओवरशूट डे का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अल गोर, ऑप्शन बी एंड्रयू सिम्स, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी ग्रेटा थुनबर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अर्थ ओवरशूट डे का विचार सबसे पहले यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। विश्व जल सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विश्व जल सप्ताह 2025 24 से 28 अगस्त तक स्टॉकहोम यानी स्वीडन में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला देश है फिलीपींस, दूसरा पापुआ न्यू गिनी, तीसरा फिजी, चौथा न्यूजीलैंड। उपर्युक्त देशों को सबसे उत्तरी से सबसे दक्षिणी तक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1 2 3 4। अगर हम उत्तरी से दक्षिणी की बात करें तो सबसे उत्तर में फिलीपींस पड़ेगा, उसके दक्षिण में पापुआ न्यू गिनी, उसके दक्षिण में फिजी और उसके दक्षिण में न्यूजीलैंड। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। फिलीपींस लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच अवस्थित है। पापुआ न्यू गिनी भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में लगभग 0 डिग्री और दक्षिण डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 15 डिग्री साउथ से 20 डिग्री साउथ तक दक्षिण में अवस्थित है। न्यूजीलैंड सबसे दक्षिणी लगभग 34 डिग्री साउथ और 47 डिग्री साउथ के बीच अवस्थित है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डीएसी पूंजी अधिग्रहण और रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद की गई थी। दूसरा कथन है, परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कारगिल युद्ध 1999 के बाद रक्षा खरीद को सुव्यवस्थित करने हेतु मंत्री समूह की सिफारिशों के बाद वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया गया था। इस प्रकार से कथन 1 सही है। रक्षा मंत्री डीएसी के अध्यक्ष होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वैक्वेटा पोर्पोइज है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक समुद्री स्तनपाई, ऑप्शन बी कछुए की एक प्रजाति, ऑप्शन सी एक प्रकार की गहरे समुद्र की मछली, ऑप्शन डी एक समुद्री सरीसृप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वैक्वेटा पोर्पोइस यानी फोकोएना साइनस विश्व का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपाई है, जो उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी कॉर्टेज सागर मैक्सिको में पाया जाता है। पोर्पोइस सेटेशियन समूह व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस के सबसे छोटे सदस्य हैं। वे दूरस्थ रूप से केवल डॉल्फिन से संबंधित हैं। लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले इनके पूर्वज एक ही थे। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और इसके 10 से भी कम सदस्य जीवित बचे हैं। असुरक्षित टोटोआबा मछली को पकड़ने के लिए डाले गए अवैध गिलनेट्स यानी जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पश्चिम एशिया में एक तटीय क्षेत्र है जिसकी सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है और यह सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा कथन है, इसकी सीमा उत्तर एवं पूर्व में इजराइल और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है। तीसरा कथन है, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र में अकाल की घोषणा की है, जो पश्चिम एशिया में पहला अकाल है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र का वर्णन करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी गाजा, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी जॉर्डन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गाजा। गाजा पट्टी पश्चिम एशिया का एक तटीय क्षेत्र है जिसकी लंबाई लगभग 41 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। यह सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है।
इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में इजराइल, दक्षिण पश्चिम में मिस्र तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से गाजा में अकाल घोषित किया है, जिससे पश्चिम एशिया में पहला अकाल दर्ज हुआ है। संघर्ष और भोजन तक सीमित पहुंच के कारण 5 लाख से अधिक लोग अत्यधिक भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एआई शासन पर वैश्विक संवाद जो हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन या विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई शासन पर वैश्विक संवाद की शुरुआत की है, जो एआई के लाभों का उपयोग करने के साथ साथ उसके जोखिमों को प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई शासन पर वैश्विक संवाद यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक समावेशी मंच प्रदान करेगा, जहां राष्ट्र और हितधारक एआई से जुड़ी उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा कर सकेंगे जिनका आज मानवता सामना कर रही है। एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल यह एआई अनुसंधान और नीति निर्माण के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। यह चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और वैश्विक एआई विनियमन का मार्गदर्शन करने के लिए कठोर, स्वतंत्र और वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दयानंद पांडे को उनके साहित्यिक और पत्रकारिता योगदान के लिए कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोहिया साहित्य सम्मान, ऑप्शन बी यशपाल सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य गौरव सम्मान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान, यशपाल सम्मान और साहित्य गौरव सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 2021 में गहरे समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप से अन्वेषण करने और देश की ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देने हेतु संबंधित तकनीकों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, इसका कार्यान्वयन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, मत्स्य 6000 गहरे समुद्र मिशन के एक घटक समुद्रयान परियोजना के तहत स्वदेश निर्मित मानवयुक्त पनडुब्बी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। डीप ओशन मिशन 2021 में गहरे समुद्र के संसाधनों यानी खनिज, जैव विविधता, ऊर्जा के सतत अन्वेषण और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अतः कथन एक सही है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, न कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। अतः कथन 2 सही नहीं है। DOM यानी डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक समुद्रयान परियोजना है, जिसके अंतर्गत भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 3 मनुष्यों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए विकसित की जा रही है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से नमी एकत्र करते हैं। दूसरा कथन है, ये शीतकाल के दौरान हिमालयी ग्लेशियरों को पुनः पूर्ति देने वाली हिमपात का मुख्य स्रोत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी न तो 1 और न ही 2। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है, जो लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा करके उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाती है। एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से नमी एकत्र करता है और ईरान तथा अफगानिस्तान के ऊपर से होकर पश्चिमी हिमालय तक पहुंचता है। अतः कथन 1 सही है। पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में हिमालयी ग्लेशियरों को पुनः पूर्ति देने वाली हिमपात का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार से कथन 2 भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान,
भत्ते और लाभों का आकलन करता है। दूसरा कथन है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत प्रति 10 वर्ष में एक नया पीसी स्थापित किया जाता है। तीसरा कथन है आमतौर पर एक सेवानिवृत्त आरबीआई गवर्नर पीसी का प्रमुख होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए जानते हैं वेतन आयोग के बारे में। यह मुद्रास्फीति और पारिश्रमिक तथा जीवन यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है, अतः कथन एक सही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रति 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग स्थापित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। आमतौर पर पीसी का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मेरठ, गाजियाबाद, आगरा या हापुड़। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।